हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सौरभ में। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे गेट एक्सेल लाइफ साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जहां में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के बारे में 2019 का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो क्या है? ऑप्शन है ग्रासलैंड, पॉन्ड, डिजर्ट एंड पैरासिटिक फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा आपका पैरासिटिक फॉरेस्ट। तो क्यों? पैरासिटिक फॉरेस्ट का जो है पिरामिड ऑफ नंबर वो है इन्वर्टेड। जैसे कि देखो, वन प्रोड्यूसर होता है, एक ही प्लांट होता है जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं और उनको खाने के लिए बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं। तो पैरासाइट्स का नंबर बाढ़ का नंबर से ज़्यादा होता है और बाढ़ का नंबर प्लांट के नंबर से ज़्यादा है, तो ये पिरामिड इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैफिड्स आर डिपोजिटर्स ऑफ। तो ये आपका रहा क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका बॉडीज एंड प्रोटीन बॉडी। इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये देखो, आपका विकिपीडिया से लिया हुआ एक स्टेटमेंट है कि रैफिड्स, जिसका सिंगुलर है रैफिड्स, आर नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शो द बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? जिस ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहता है आपका, सॉरी, जिस जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम रहता है उसे कहते हैं हम बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, जो कि सीन होता है कि देखो, द बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, द फ्लोएम इज बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द जाइलम। इट इज शोन इन द सोलानासी एंड क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली। इन आवर क्वेश्चन क्यूक्यूरबिटेसी इज इन ऑप्शन, सो आंसर इज क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, arbuscles are highly branched structure formed by, and इसका आंसर है बी, एंडोमाइकोराइजे। यहाँ आप देख सकते हो ब्रांच स्ट्रक्चर है इस सेल के अंदर, जिसे कहते हैं आर्बुस्कल्स, जो कि रूट हेयर के अंदर से जाकर सेल के अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन पूछा है, जो कि प्लांट सेल वॉल बनता है पैक्टिन से, सेलुलोज से एंड हेमीसेलुलोज से। तो ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज में फाइब्रिन नहीं होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन नहीं होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये रहा आपका आंसर। आंसर 3 इज आपका आंसर। सेल वॉल बनता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा है इनकरेक्ट। तो ये रहा आपका ऑप्शंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए एरोबिक प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनारोबिक प्रोसेस। ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है आपस में, इन दोनों से एक ही होगा, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एरोबिक प्रोसेस है। तो आपका ये हो गया आपका रॉन्ग, एंड द आंसर इज, पूछा है ना रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना, तो ये हो गया रॉन्ग, आपका ये हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
क्या पूछा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है एटीपी जनरेटेड विदाउट कंटामिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच। ठीक है, एटीपी अपने आप यहाँ जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम B6 एफ, ये भी सही है। फोटोसिस्टम 1 से साइटोक्रोम B6 और एफ के तरफ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। फोटोसिस्टम 2 डज नॉट पार्टिसिपेट इन द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये भी सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन NADP प्लस एंड NADPH रेशियोज है, ये आपका गलत रहा। इसमें NADPH का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल आर considered as totipotent. The phenomenon of mature cell reverting to the meristematic stage forming the undifferentiated callus tissue is called। अच्छा, तो कालस जो फॉर्मेशन होता है वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं किसे, द फिनोमेनन ऑफ mature cell reverting to the meristematic stage and forming the undifferentiated callus tissue is called de-differentiation। Next question is the glycophosphate is a broad spectrum of herbicides. Upon application of leaves, it is translocated to meristematic areas are undergoes rhizomes by। तो राइजम से ट्रांसलोकेट कहाँ से होता है, ये आपका फ्लोएम से होता है। लीफ से राइजम को जाने वाला रूट होता है फ्लोएम। आपका आंसर रहा ये फ्लोएम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या पूछा, इफ a species has 2n equal to 16 chromosome and the number of chromosomes per cell a double monozomic individual would be। डबल मोनोजोमिक का मतलब क्या होता है, मोनोजोमिक equal to 2n minus 1 and double monozomic equal to 2n minus 1 minus 1। तो आपका 2n कितना है, 16 minus 1 equal to 14। ये रहा आपका आंसर 14। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूछा है रुबिस्को कैटालाइज कन्वर्सन ऑफ राइबोलोज 1,5,20 फॉस्फेट 2। राइबोलोज 1,5,20 फॉस्फेट से रुबिस्को क्या बनाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है क्या, सही है बनाता है। ये देखो रुबिस्को RBP से क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 phosphoglycerate, 1 molecule of 3 phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycerate। ये भी सही है, 1 molecule of 3 phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycerate। तो आपका आंसर होगा P and Q। 1 molecule of ribulose 5 phosphate नहीं बनाता है कि 1 molecule of ribose 5 phosphate नहीं बनाता है। तो आपका आंसर हो गया P and Q। ये रहा ऑप्शन 3 इज योर आंसर। Next question is select the correct combination of the molecules gives in group 1 and their function in group 2। तो मैच द कलम है,
यूबिक्विटिन का तो हमें जानते हैं कि ये यूज होता है मीडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। वो पी का थ्री दोनों में है, तो ये गया। इसके बाद हम जाते हैं डेला। ये डेला होता है जिबरेलिन का सिग्नलिंग में यूज होता है। तो ये देखो आपका एस का टू ये रहा, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, फिर भी हम देते हैं फाइटोट्रोफिन्स होता है क्या? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फाइटोट्रोफिन्स एंड एक्सटेंसिन्स आर द सेल वॉल लूजिंग एंजाइम। तो आपका आंसर हो गया P3Q4 R1 एंड S2। नेक्स्ट, ये रहा आपका इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन। ये क्या होता है? कैनाबिस सटाइवा भांग, ओसियम सेंटम तुलसी, और रिसिनस कमसस ये होता है आपका कास्टर। तो मैच कर लो। भांग यार ये तो कानाबिस, ये भी है कानाबिस, तो इसे मिला लो। भांग होता है कानाबिस फैमिली से पी का 2, ये रहा पी का 2, ये रहा पी का 2, और ये इसका 4 ऑप्शन है, तो ये आपका होगा 4 लीफ से। हाँ, भांग का लीफ से ही तो प्लांट प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तुलसी हम जानते हैं कि ये लेमियासी फैमिली से है, और लेमियासी फैमिली से क्या बनता है? तुलसी से। इसका लीफ से यूज होता है यूगिनल्स। तो आप देख सकते हो कि R का 1 का हुआ 2, R का 1 का 2, R का 1 का 2, तो ये रहा आपका आंसर डी। ठीक है, फिर भी चेक कर लो। ये आपका कास्टर है यूफोर्बियासी फैमिली से, और उससे बनता है ऑयल। ये रहा आपका ऑयल। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? साइब्रिड। ये उसमें पूछा है साइब्रिड का डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली साइब्रिड होता क्या है? फ्यूजन ऑफ ए नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट with another nucleotide protoplast of different organ। नहीं होता है। फ्यूजन बिटवीन ए नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड ए प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वायबल न्यूक्लियस भी नहीं होता है। एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई है, ये होगा आपका आंसर। एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम हेटेरोकार्यन फॉर्म फ्रॉम 2 प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंशिएट ऑर्गन ओरिजिन। ये है एक सेल, ये दोनों सेल फ्यूज हुआ। दोनों सेल फ्यूज होने से दोनों सेल का न्यूक्लियस आ गया यहाँ पर। किसी भी एक सेल का न्यूक्लियस को आउट कर देने से जो बचता है उसे बोलते हैं साइब्रिड। तो ये रहा एलिमिनेशन ऑफ द वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम द हेटेरोकैरियन। ये रहा हेटेरोकैरियन आपका, और हेटेरोकैरियन से किसी एक का न्यूक्लियस को रिमूव कर दो तो वो हो जाएगा साइब्रिड। मतलब वो है फ्यूजन रहता है दोनों का साइटोप्लाज्म से, पर न्यूक्लियस रहता है एक का, वो होता है आपका साइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा आपका प्लांट डिजीज के और से क्वेश्चन। सॉरी, पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है आपका टमाटो का, और इसे बनाता है कौन? इर्सिपाइन ओरिएंटिन ये बना था आपका टमाटो का डिजीज। व्हाइट रस्ट बना था आपका आल्बुगो। हाँ, है आल्बुगो, जो करता है मस्टर्ड से। डाउनी मिल्ड्यू बनाता है क्यों? डाउनी मिल्ड्यू
ये बनाता है आपका कॉर्न, तो आपका आंसर हो गया ये बी। और ये लेट ब्लाइट ये बनता है आपका पोटैटो से, जो कि आपका पैथोजन है फाइटोप्थोरा इन्फेंटस, जो बनाता है पोटैटो में डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस। मैच द ऑप्शन इन ग्रुप 1 विथ द ग्रुप 2 विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पूछा है साइटोक्रोम सी के बारे में। साइटोक्रोम सी ये पूछा है फॉस्फोलिपेज सी, जो हम बोलते हैं पीएलसी। इसका रोल क्या है? आयनोरेजल ट्राइफॉस्फेट IPT3, ये डाइसाइक्लोग्लिसरॉल डैग जो बोलते हैं हम, डैग। और ये रह रहा आपका फॉस्फेटिडिक एसिड। तो ठीक है, हम इसे मैच कर देते हैं। पीएलसी का काम क्या होता है? पीएलसी करता है हाइड्रोलेज द PIP2 P का 3। इसके बाद हम क्यू के बारे में जाता है IP3 क्या करता है? हाँ, IP3 स्टिमुलेट द IP3 क्या होता है? ये देखो IP3 ये है लिगांड के काम करता है और कैल्शियम को निकालता है कहाँ से? स्टोर से, जो बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से निकालता है। डैग काम क्या करता है? डैग फॉस्फोरेटेड द फॉस्फेटिडिक एसिड। ये क्या करता है? फॉस्फोरेटेड द फॉस्फेटिडिक एसिड। और फॉस्फेटिडिक एसिड का काम है रेगुलेट द आयन चैनल एंड एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम। तो आपका आंसर कौन होगा? आंसर होगा आपका डी। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है? हमें पता है कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। ये देखो आप, ये एक है फीमेल गेमेटोफाइट, जहाँ से मेल गेमेटोफाइट से एक स्पर्म आता है और वो 2 पर डिवाइड होता है। जब 2 स्पर्म एंट्री होता है, एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है और एक स्पर्म 2 सेंट्रल न्यूक्लिया है उससे फ्यूज होता है। और जो एग के साथ फ्यूज होता है वो बनाता है जाइगोट। और जो 3N वाला कंडीशन होता है, जो 2 पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज होता है, वो बनाता है एंडोस्पर्म। ये पूछा है आपको, तो यहाँ देखते हैं इसके बारे में कहाँ है। तो आपका 17 नंबर इसका है ऑप्शन, फ्रॉम ए फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड, हाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 1 फ्रॉम द मेल गैमेट एंड 2 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपका रहा आंसर, जो कि सही है। कि आपका एंडोस्पर्म कैसे बनता है ना? एंडोस्पर्म बनता है फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्योंकि एंडोस्पर्म है 3N कंडीशन, 1 फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट एंड 2 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। जब फ्यूज होता है 3N बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द हाफ्लॉइड प्लांट। हाफ्लॉइड प्लांट में कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा? ठीक है, जब आपका
अनफर्टिलाइज एग से बनेगा, तो अनफर्टिलाइज एग तो एन ही है, तो इससे हैप्लॉइड बनेगा। पोलन से बनाओ तो पोलन भी हैप्लॉइड है। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्टिव एलिमिनेशन कर दो, 2n था 2n से 1n एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो इससे भी हैप्लॉइड बन जाएगा आपका, पर नहीं बनेगा आपका न्यूक्लियर टिश्यू से, न्यूक्लियर टिश्यू से डिप्लॉइड बनेगा। तो ये रहा आपका आंसर। ये देखो हैप्लॉइड कैसे बनता है। इन विट्रो आपका आंथर से बनता है, गाइनोसियम से बनता है, आर्टिफिशियल मेथड से बनता है, और आपका बनता है बुल्सन मेथड से क्रोमोसोम को एलिमिनेशन करके। यह आपको दिया है ऑप्शन में, क्रोमोसोमल एलिमिनेशन आंथर से और पोलन ग्रेन से। तो जो नहीं होगा ऑप्शन वो होगा आपका बी, दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियर टिश्यू। ये रहा आपका 19th नंबर क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल है 2 मार्क्स का, जो पूछा है प्लांट वेट इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ एलेली, ईच हैव टू इंडिविजुअली sorting locus AA and BB, that's the additive and equal there. The recessive allele do not contribute towards the plant weight. Plant with pathogenicity AABB are 1 ग्राम। तो AABB मतलब कुछ भी नहीं है प्लांट में, तो 1 ग्राम होगा उसका वेट। और देयर इज प्लांट जीनोटाइप, चार जीन जब प्रेजेंट रहता है तो उसका वेट होता है 3.4 kg ग्राम, 3.4 ग्राम। प्लांट विथ जीनोटाइप AABB इज क्रॉस विथ AABB, the weight in the individual affected progeny would be। तो अच्छा ठीक है। तो ये आपको क्या पूछा है ना, इस जब कुछ भी नहीं होता है क्रोमोसोम, सारे म्यूटेंट रहता है, तब होता है 1 ग्राम, और 4 प्रेजेंट होता है तो होता है 3.4 ग्राम। तो हमें क्या करना है, जो ये चार क्रोमोसोम बनाते हैं 3.4, पर मिनिमम है 1, तो 3.4 से हमें क्या करना है 1 डिवाइड कर माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर होगा 2.4। तो ये 4 जीन कंट्रीब्यूट करते हैं 2.4 ग्राम। 4 जीन जो आपका है AABB, ये चारों कंट्रीब्यूट करते हैं 2.4, तो एक करता है कितना 0.6, 0.6, 0.6, 0.6। तो हमें पूछा है कि F1 जनरेशन का जो है, F1 जनरेशन क्या AABB इंटू AABB, तो इसका F1 जनरेशन में जो बनेगा AA कैपिटल B स्मॉल b, तो इसका वेट कितना होगा, तो इसमें हमारा 2 जीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 जीन का 0.6 एंड 0.6, तो इसका ये हो गया क्या 1.2 ग्राम। और जो मिनिमम है वो तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम है आपका कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो आपका टोटल हो गया 1.2 ग्राम प्लस 1 ग्राम इक्वल टू 2.2 ग्राम। तो आपका जो F1 प्रोजन है उसका वेट रहेगा 2.2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मूव फर्दर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपको कि इन ए सेल G1 ऑफ ए इंटरफेज हैज 12 क्रोमोसोम। G1 में रहे आपका 12 क्रोमोसोम, ये है आपका क्रोमोसोम नंबर, ये है आपका 12। इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल, आपको बचा है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर और DNA नंबर। DNA नंबर मतलब 2 DNA मिलके एक क्रोमोसोम बनता है 24, तो
पूछता है अनाफेज 1 में कितना होगा। हाँ ठीक है, अनाफेज 1 में भी तो एक ही सेल है ना, सेल तो डिवाइड नहीं हुआ ना, तो उसमें भी 12 ही क्रोमोसोम है और 24 डीएनए है। ये पूछा है आपको कि डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, तो ये होगा आपका 24, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हुआ ना। ये अगर सेल डिवाइड हो जाता, टेलोफेज में भी डिवाइड नहीं हुआ, उसके बाद हो जाएगा 2 सेल, ये 2 सेल में एक क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ हो जाता, जो 12 हो जाता। पर अगर ये डिवाइड नहीं हुआ है तो इस अनाफेज 1 में 24 डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।